एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी बोरिया बिफोर यू। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। हमने इधर 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी। अब हम आगे का करेंगे। देखिए, आप मुझसे साइंस या बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पेज है मीनाक्षी पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमने 3 स्टेट पढ़ी थी बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या इन स्टेट का एक दूसरे में कन्वर्जन पॉसिबल है, वो हमें आज जानना है तो कैसे। दो फैक्टर काम करते हैं, एक करता है टेम्परेचर का, दूसरा करता है प्रेशर का। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, वो पढ़ना है। हम इंक्रीज के बारे में बात करें टेम्परेचर की तो 3 कंडीशन होती हैं, एक सब्लिमेशन, दूसरा है एवेपोरेशन, तीसरा है फ्यूजन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो रहा है। देखिए, आप आइस जैसे ही फ्रीजर से निकालते हैं, आपको वहां से कुछ फ्यूम से नजर आते हैं, वो क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन है, सब्लिमेशन है। दूसरा है एवेपोरेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वेपर बनते हैं। वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, एवेपोरेशन। तीसरा है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, जो हमारे सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। जैसे आइस है वो मेल्ट हो रही है, मतलब फ्यूजन हो रहा है। ये तो था इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट देखने को मिले। दूसरा है डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक है कंडेंसेशन, फिर है फ्रीजिंग। देखिए, फ्रीजिंग तो आपको पता है, हम वो वाटर लेते हैं, उसकी आइस जमाते हैं और फ्रीजर में लगा देते हैं, तो वहां से याद कर सकते हैं आप फ्रीजिंग। ठीक है, अब आती है कंडेंसेशन की बारी। कंडेंसेशन में क्या होता है, एक कैटल है, ये इधर दिखा रखी है, तो कैटल में नीचे गर्म आपकी चाय है या फिर कोई हॉट वाटर है, तो आप क्या देखेंगे, अपर सरफेस है जो केटल का, जो ये कर्व्ड है ऊपर की तरफ, इस पे कुछ ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। वो ड्रॉपलेट्स कैसे नजर आए, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से। क्योंकि जितना गर्म, जितना हॉट मटेरियल हमने उसमें डाला था, चाहे हमारी चाय है या फिर वाटर है, उसकी वजह से कुछ फ्यूम प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें से फ्यूम प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब गैस, गैस बन गई। अब वो गैस जब कैटल के ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में आती है, ऊपर वाले सरफेस जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो था, तो वो कंडेंस हो जाती है, उस पर चिपक जाते हैं, आपको वाटर के ड्रॉपलेट की फॉर्म में नजर आते हैं। वो क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, ये तो था हमारे टेम्परेचर की बात। दूसरी आती है प्रेशर की बात। प्रेशर में क्या है, इंक्रीज करेंगे प्रेशर, हमने वो केस पढ़ने हैं दो। इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा, लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल इतना दूर दूर है, तो मान लो उनको और पास पास ला दिया जाए, प्रेशर से प्रेशर अप्लाई करके पास पास ला दिया जाए तो उसकी स्टेट कन्वर्जन हो जाएगी। ऐसा ही पढ़ा ना। तो ऐसे ही गैस के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल को प्रेस करके थोड़ा क्लोज ला दिया जाए तो उसकी स्टेट कन्वर्जन हो जाएगी लिक्विड में। तो वही कंडेंसेशन कहलाता है, कि जैसे वेपर थे, वेपर को कंडेंस कर दिया गया तो वो क्या बन गए, लिक्विड, लिक्विड बन गए। ठीक है, हम जैसे वाटर बॉईल कर रहे हैं, वाटर बॉईल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई हम वो रख देते हैं, प्लेट वगैरह। प्लेट रखने के बाद हम उसे कुछ टाइम के बाद उठा के देखेंगे तो उस पर ड्रॉपलेट आपको नजर आएंगे। वो क्या है, वो प्रेशर का काम कर रही थी, प्लेट उन वेपर पे प्रेशर का काम कर रही थी। अगर वो ओपन होता तो वो ओपन इन्वायरमेंट में चले जाते वेपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे हमने उस कंटेनर पे कुछ ढक रखा था, ढकने की वजह से वहां पे प्रेशर जनरेट हुआ और वो वेपर उस पे कंडेंस हो गए। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सब्लिमेशन। इसमें भी हम इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, वेपर का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना क्या है, सब्लिमेशन है। देखो, सब्लिमेशन आपने यहाँ भी पढ़ा टेम्परेचर पे और यहाँ भी पढ़ा प्रेशर पे। अगर हमारा सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड कन्वर्जन होता है तो वो सब्लिमेशन है। थोड़ा डिटेल में हम आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ये हमारी 3 स्टेट होती हैं, एक होती है लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। देखिए, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ये हमारा सॉलिड था, ये मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। आपसे एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप विद एग्जांपल इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेल्टिंग। लेकिन लिक्विड से जब सॉलिड बना दिया जाता है, हम आइस
फ्रिज में रख देते हैं बनने के लिए, तो ये क्या है? फ्रीजिंग। फिर है लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, जैसे हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो फ्यूम प्रोड्यूस होती हैं। ये फ्यूम क्या है? गैस है। तो ये क्या हो गया? एवापोरेशन। वो उड़ के हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं फ्यूम्स। ठीक है? ये क्या है? एवापोरेशन। अब जब हम बात करें गैस से दोबारा से लिक्विड बन रहा है, ये गैस पे अगर हमने कोई यूटेंसिल लगा दिया होता है यहाँ पे, तो उस पे ड्रॉपलेट जमा हो जाते, तो मतलब दोबारा से लिक्विड बन जाता। तो ये क्या है? कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। या फिर हम एक बोतल ले लेते हैं जिसमें चिल्ड वाटर है, ठीक है, उसको हम अपने एनवायरनमेंट में ओपनली रख देते हैं। ओपनली रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं? उस पे कुछ ड्रॉपलेट्स आ गए। ड्रॉपलेट्स आ गए, इसका मतलब ये है क्या उस बोतल से निकल के वो बाहर आ गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा जनरली छोटे बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि ये जो बोतल बोतल के अंदर का वाटर था वो बाहर आ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट होते हैं, वही वेपर जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है ना कंडेंसेशन, तो टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो गया तो कंडेंस हो गए, तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन सब्लिमेशन होता है। दोनों कंडीशन में हम इसे सब्लिमेशन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिपोजिशन लिखा तो ये भी गलत नहीं है। देखिए हमारे एनवायरमेंट में वेपर प्रेजेंट थे, वेपर प्रेजेंट थे, तो हम हिल स्टेशन की बात करते हैं तो माउंटेन पे आप देखोगे बहुत सारी आइस जमा होती है। तो ऐसा तो नहीं है हर जगह पानी होता है तभी वो आइस बनती है। हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट थे, वो एकदम से लो टेम्परेचर होने की वजह से स्नो बन जाते हैं, मतलब कि सॉलिड बन जाते हैं और डिपोजिट हो जाते हैं माउंटेन्स पे। तो क्या हो गया? डिपोजिशन या फिर बोले सब्लिमेशन। दूसरी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में क्या दी गई है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट क्या है? सॉलिड पाउडर फॉर्म थी। ठीक है, हमने उसको एक चाइना डिश में रखा और उसके ऊपर हमने एक कोनिकल फ्लास्क लगा दिया जिसका अपर जो रीजन होगा उस पे हमने कॉटन की बॉल लगा दी ताकि वो फ्यूम वहां से निकल ना सके। ठीक है, अब हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे वेपर बन जाएंगे इसके, अमोनियम क्लोराइड के बहुत सारे वेपर बन जाएंगे। ठीक है, वेपर क्या है? गैसियस स्टेट, मतलब सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन से आगे क्या होगा? कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इस कोनिकल फ्लास्क के इधर कॉर्नर पे आपको डिपोजिशन नजर आ रही है, ये डिपोजिशन नजर आ रही है इधर। तो ये डिपोजिशन मतलब गैस से दोबारा से सॉलिड में कन्वर्जन, मतलब कि सब्लिमेशन फिर से। तो यही प्रोसेस है सब्लिमेशन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं डिटेल, क्या रीजन है जिसकी वजह से टेम्परेचर कन्वर्जन हो रहा है और फिर स्टेट कन्वर्ट हो जा रही है। देखिए जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी सॉलिड को, तो उससे क्या होता है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, मतलब कि वो पार्टिकल अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोज क्लोज थे, जब हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ये सॉलिड के पार्टिकल थे, ठीक है, पास पास। जब हम इनको कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर जाने की कोशिश करेंगे तो मतलब ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं और लिक्विड के थोड़ा दूर होते हैं। अब क्या हुआ? लिक्विड में क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड वाले, क्योंकि सॉलिड के नजदीक नजदीक थे। और हमने क्या पढ़ा था कि एकता में बल होता है, मतलब कि फोर्स होती है। तो ये एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे जब पार्टिकल दूर चलेंगे, तो इनकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से किस में चेंज हो गए? लिक्विड में। ठीक है, तो अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस है ये कंप्लीट टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एक पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पे एक सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में टर्न हो जाता है और उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है उनकी वो भी डिक्रीज हो जाती है। जो पार्टिकल के बीच की स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम वाटर के आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मतलब वाटर बन गया, उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। लेकिन हम 9th स्टैंडर्ड में इसे राउंड ऑफ करके यूज करते हैं जब हमें कन्वर्जन के लिए बोला जाए, लेकिन एक्यूरेट क्या होता है? 273.16। देखिए अब हम करते बात बॉइलिंग पॉइंट की।
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखिए मेल्ट हो गई है चीज़, अब मेल्ट होने के बाद फिर भी हम टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें बोला जाता है कि ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना से क्या मतलब है कि उसके अंदर, उस वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, हर एक पार्टिकल के पास एक टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट को चेंज कर सके। उसके पार्टिकल के पास टेंडेंसी है कि वो मूव करके दूर-दूर जा सकें। तो इसलिए बोला गया बल्क बल्क फिनोमिना है। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है बॉयल करना शुरू कर देता है। देखो ये आपको तीनों स्केल दे रखे हैं, 3 थर्मोमीटर होते हैं, एक केल्विन का, एक सेल्सियस का, तीसरा है फ़ारेनहाइट का, ठीक है? केल्विन को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जो 0 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। मैंने क्या बोला? सेल्सियस को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब सेल्सियस को स्टैंडर्ड मान के हमने 0 डिग्री सी मेंशन कर दिया। अब 0 डिग्री सी को केल्विन स्केल पे देखेंगे तो 273 केल्विन होगा। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आपसे नीट में बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केल्विन दे दिया जाएगा कि इतने केल्विन है, इसको कन्वर्ट कर दो डिग्री सेल्सियस में, या फिर बोल देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो। देखो फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है ना, इसे डॉक्टर यूज़ करते हैं। थर्मामीटर जो फ़ारेनहाइट वाला है, उसे डॉक्टर यूज़ करते हैं। अब इसके कन्वर्जन के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको सेल्सियस दे दिया गया, तो उसे आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसमें प्लस 273 कर देंगे। तो ये इधर आप करेक्ट कर लीजिएगा, इक्वल टू का साइन है, प्लस का नहीं है, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेल्सियस में देके बोला जाए कि आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे? 9/5 इंटू जितने डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है प्लस 32, तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर आपको दिया गया 0 डिग्री सी, इसको बोला गया कि केल्विन में कन्वर्ट कर दो, इसमें हम क्या करेंगे? 273 प्लस कर देंगे, इक्वल टू 273 केल्विन आ गया। अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 डिग्री सी को कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप 273 प्लस करेंगे, तो कितना आ गया? 283 केल्विन, ठीक है? लाइकवाइज अगर आपको बोला गया कि 0 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है? आप इधर कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा ही अगर आपको बोल दिया जाए 10, 10 से 10 में क्या करेंगे? 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32 इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में आपका आ गया, ठीक है? ऐसे ही आप किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप कन्वर्ट कर देंगे। आप प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। ये फ़ॉर्मूला सिंपल सा फ़ॉर्मूला आपका अप्लाई होना है। ये तीनों स्केल आपके टेम्परेचर वाले हो गए। देखिए अब बात करते हैं एवापोरेशन की। एवापोरेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो अपर सरफेस से एवापोरेट करने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं सरफेस फिनोमिना है कि जो अपर सरफेस वाले पार्टिकल है वो पहले वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही लिक्विड के पार्टिकल में जब काइनेटिक एनर्जी आती है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं और वेपर बन के उठ जाते हैं। ये स्लो स्लो होता है, जैसे कि कोई भी अनकवर्ड बर्तन में हम वाटर को रख दें, तो वो स्लोली एवोपरेट हो जाएगा। ऐसे ही क्लॉथ के बारे में हमें ड्राई करने हैं, तो कुछ हमें बताया गया कि क्या-क्या फैक्टर उस पे काम करते हैं। एक होता है सरफेस एरिया। देखिए अगर हम कपड़ों को फैला के सुखाएँगे तो वो जल्दी सूख जाएँगे एज़ कम्पेयर टू हम उन्हें थोड़ा क्लोज़ सुखा दें या फिर 2-3 लेयर्स करके सुखाएँ, तो वो थोड़ा लेट सूखेंगे। तो मतलब सरफेस एरिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या? जैसे सनलाइट आ रही है किसी ओशियन में या फिर कपड़ों पे ही आ रही है, या फिर हम किसी भी चीज़ को वाटर को या मिल्क को बॉयल कर रहे हैं, तो उसमें वेपर जल्दी बनेंगे, एवापोरेट जल्दी होगा उसमें से। तो ये भी टेम्परेचर एक फैक्टर है। अब डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ह्यूमिडिटी क्या है? देखो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स घूमते रहते हैं, जो कि एयर के साथ ट्रैवल करते रहते हैं। अब जितनी एयर के पास कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की, वो क्या है? ह्यूमिडिटी। अगर वाटर
के पार्टिकल एयर में कम होंगे तो चीजें जल्दी सूखेंगी। ठीक है, उसकी भी एक कैपेसिटी है ना कि कितना वाटर ले। अगर उसके पास ऑलरेडी एयर के पास सफिशिएंट वाटर है तो वो और वाटर क्यों लेगी? अगर वहां पे वाटर की कमी है, डिक्रीज है वाटर, तो वो वाटर को जल्दी से ले लेगी। ठीक है, तो डिक्रीज होनी चाहिए ह्यूमिडिटी। तीसरी बात है, इंक्रीज होना चाहिए विंड की स्पीड। जैसे ये कोई कपड़े हैं, कपड़े सुखा दिए, ज्यादा तेज हवा चल रही है तो ज्यादा जल्दी सूख जाएंगे। तो ये 4 फैक्टर मेजर है एवापोरेशन के लिए। ठीक है, लेटेंट हीट की बात करते हैं। ये वो हीट है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो ये फोर्स होती है अट्रैक्शन की, इसको ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है। जब हम इसे हीट देंगे तो ये पार्टिकल दूर दूर ट्रेवल करेंगे। दूर दूर ट्रेवल करेंगे तो मतलब इनके बीच में फोर्स कम हो जाएगी, इनके बीच में जो फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यही वो हीट है जो लेटेंट हीट कहलाती है। अब लेटेंट हीट दो तरीके की पढ़नी है, एक फ्यूजन के लिए, दूसरा वेपराइजेशन के लिए। इसमें क्या है, 1 kg जो सॉलिड होता है उसको कन्वर्ट करना लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या, हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मतलब है, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। अब ये एयर जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर अप्लाई करती है, एयर के भी तो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी तो प्रेशर जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, PASCAL, जिसको हम क्या बोलते हैं, PA। जैसे किलोग्राम को केजी से लिखते हैं ना, ऐसे ही पास्कल को PA से लिखते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है, मान लो 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो कितना होगा, 1.01 इंटू 10⁵ PA, पास्कल। ठीक है, ये इसे मेजर करना होगा। 9th स्टैंडर्ड में तो आपसे खैर कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आप ध्यान रखेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इसमें 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, कितनी एनर्जी की हीट की रिक्वायरमेंट होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, वो क्या है, हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की 1 लीटर लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करना है, कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें एक बात और है कि जो पार्टिकल है, जब मान लो ये सॉलिड था, हमारा सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा था, मेल्ट हो रहा था, ठीक है, मेल्ट हो रहा था, तो उसका टेम्परेचर, वो हीट ले रहा था, एनवायरनमेंट से हीट तो ले रहा था। जैसे हमारी आइस है, वो मेल्ट हो रही है, तो वो कौन सी हीट यूज कर रही है, जो एनवायरनमेंट में हीट प्रेजेंट है उस हीट को यूज कर रही है, उस हीट को यूज कर रही है और धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। जब तक वो कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो हीट यूज करती रहती है। तो मतलब उस टाइम जो लिक्विड है उसके पास हीट ज्यादा है, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट से बहुत सारी हीट ले ली है, तो उसकी हीट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसके कंपेयर में। ठीक है, फिर यहाँ से ये लेटेंट हीट दिखा रखे, फिर लिक्विड है, पूरा लिक्विड से फिर ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब पार्टिकल्स कन्वर्ट हो रहे, जब तक कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, तो फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बोला गया है कि टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसे विंडो के पास रखेंगे, ओपन डिस्क लेंगे, उसे भी रखेंगे, और या जो ये सेल्फ वगैरह होती है हमारे, जो जिसमें हम अपना सामान स्टोर करते हैं और वो क्लोज रहती हैं, वहां पे रखेंगे। तो कुछ कंटेनर लिए हमने, जैसे कि टेस्ट ट्यूब ले ली, कप ले लिया, और ये डिस्क ले ली, चाइना डिस्क वगैरह कुछ भी। तो इनका सरफेस, ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है वो देखना। एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा विंड की स्पीड पे, और तीसरा सरफेस एरिया पे। जैसे कि हमने कपड़ों को सुखाया था अभी, उधर भी यही कंडीशन देखी थी। तो इधर क्या देख रहे, अगर फैन चला दिया हमने तो उसकी वजह से जल्दी एवोपरेशन होगा, या फिर विंडो के पास रख लें, एवोपरेशन होगा। लेकिन अगर हम यही एक्टिविटी रेनी सीजन में करें, जिस टाइम ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो उस टाइम पे इसकी एवोपरेशन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। विंड स्पीड का पढ़ लिया, दूसरा हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया, तीसरा सरफेस एरिया। जैसे टेस्ट ट्यूब में देखेंगे हम, तो टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम है, वहां से कम एवोपोरेट होगा। कप में अगर हमने वाटर डाला है तो वहां से थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और इस डिस्क की बात करें तो इससे और भी ज्यादा एवोपोरेशन होगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर की बारी आती है। प्रेशर की वजह से स्टेट कैसे चेंज होती है? देखिए, गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए प्रेशर अप्लाई किया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि इंक्रीज करने से पार्टिकल दूर जाएंगे और वो दूसरी स्टेट कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि गैस से वो लिक्विड से गैस बन जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना, गैस से लिक्विड में बनाना, मतलब कि प्रेशर तो इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें सॉलिड CO2 है, जिसे कि हम ड्राई आइस बोलते हैं, उसको गैस में कन्वर्ट करना है। तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटमॉस्फेयर कहाँ होता है? सी लेवल पे। सी लेवल से मेजर किया जाता है कि सी लेवल के कंपेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसको देखा जाता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर पे डिक्रीज कर दिया गया प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज कर दिया गया प्रेशर, तो क्या होगा, सॉलिड जो CO2 है हमारी, या फिर बोले ड्राई आइस है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इधर आपको दो प्रोसेस करनी है, एक तो है कंडेंसेशन, दूसरा है सब्लिमेशन, जो इनिशियली मैंने आपको बताई थी। कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे ये बॉईल कर रहा था वाटर, इधर ये गैस में कन्वर्ट हो गए थे आपके पार्टिकल, हमने इसके ऊपर कोई यूटेंसिल रख दिया और उसे कुछ टाइम के बाद उठा के देखेंगे तो कुछ आपको ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। ये ड्रॉपलेट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो ये क्या है, कंडेंसेशन। और सब्लिमेशन भी क्या है, अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो सब्लिमेशन है। ये प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करके हम कर सकते हैं, ये भी है ना। अब आता है एवोपरेशन से कूलिंग होती है, ये बताना है कैसे। देखिए, हम जो गर्ल्स हैं वो नेल पेंट यूज करते हैं, उसे उतारने के लिए क्या यूज करते हैं, एसीटोन। एसीटोन यूज करते हैं तो वो बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, ठंडा फील होता है ना। वो क्या प्रोसीजर उसके पीछे काम करता है, कभी आपने सोचा नहीं होगा, तो आज हम सोचते हैं उसके बारे में। क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में जो भी हीट प्रेजेंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में हीट प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको एब्जॉर्ब करके उसके पार्टिकल, एसीटोन के पार्टिकल दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। जो जैसे ये एसीटोन के पार्टिकल थे, एटमॉस्फेयर की हीट ली इन्होंने, हीट यूज करके अब ये दूर दूर ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, तो मतलब लिक्विड से ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, तो एनवायरनमेंट में हमें क्या फील होगा, कूल फील होगा। तो इसी वजह से एसीटोन से हमें कूल फील होता है। या फिर हम दूसरा क्या करते हैं कि जैसे गर्मी ज्यादा हो जाती है तो हम अपनी छत जो होती है टेरेस वगैरह पे या फिर स्ट्रीट में थोड़ा पानी स्प्रे कर देते हैं कि कूलिंग हो जाए। वो कूलिंग क्या कैसे होती है, जो लिक्विड था उसके पार्टिकल एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर बन जाते हैं, और वेपर बन के हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जनरेट कर देते हैं। इसकी वजह से कंपैरेटिवली हीट कम हो जाती है। अब कॉटन क्लॉथ है, हम वो प्रेफर करते हैं कि हम समर में कॉटन क्लॉथ डालें। वो क्यों प्रेफर करते हैं, देखिए जो हमारे प्रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि जो हमारी स्वेटिंग आती है, उसको कॉटन क्लॉथ अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, ये क्वालिटी होती है कॉटन की। ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वही सरफेस के कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट में है तो मतलब वो लिक्विड, जो भी हमारा स्वेट था वो लिक्विड फॉर्म में था। अब उस लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसने हीट एब्जॉर्ब की तो फिर क्या करेगा, उसके पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब गैस में कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट होने के बाद और हीट उसने एनवायरनमेंट से यूज कर ही ली है, तो हमें कूल फील होगा। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि जो हम सिकंजी पीते हैं, मम्मा ठंडा ठंडा बना के देती है हमें सिकंजी, और कुछ टाइम अगर हम बिजी हैं वो रखा रहा तो आप क्या देखेंगे, उस पे कुछ ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट नजर आते हैं। तो क्या है, वो सिकंजी निकल के बाहर आ गई? नहीं, सिकंजी निकल के बाहर नहीं आई है। वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर प्रेजेंट थे, वो जब कोल्ड टेम्परेचर के कांटेक्ट में आए तो वो कंडेंस हो गए, वहां आके डिपोजिट हो गए। तो वही बोला जाता है कि आइस की जो वाटर है उसके ग्लास पे आपको ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं। वो क्यों नजर आ रहे हैं, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो उसके पीछे रीजन यही है। तो आपको पसंद आई तो आप टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगी, आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।